हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 3 समान सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि कम से कम एक चित और एक पट हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब प्रश्न दिया गया है कि 3 समान सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बराबर होता है 2 की घात n। तो यहाँ पर n क्या है, बारंबारता। अर्थात एक सिक्के को जितनी बार उछाल रहे हैं या जितने सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं वह क्या होती है, n की संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 3 समान सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम बराबर 2 की घात 3 अर्थात कितना हो जाएगा 8। हमारे पास कुल परिणाम 8 है, वह कौन कौन से होंगे वह देखेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि तीनों ही सिक्कों पर क्या आ जाए, चित आ जाए। हो सकता है पहले 2 सिक्कों पर चित आए और उसके बाद क्या आ जाए, पट आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालते 2 ही परिणाम संभव होते हैं, या तो चित आता है या पट आता है। अब हो सकता है कि पहले पर क्या आ जाए, चित आ जाए, और बाकी 2 पर क्या आ जाए, पट आ जाए। उसके बाद हो सकता है तीनों पर भी क्या आ जाए, पट आ जाए। उसके बाद हो सकता है कि पहले पर क्या आए, पट आए, और दूसरे पर भी पट आए, तीसरे पर क्या आ जाए, चित आ जाए। पहले पर पट और दोनों पर क्या आ जाए, चित आ जाए। उसके बाद हो सकता है पहले पर पट, दूसरे पर चित, और तीसरे पर क्या आ जाए, पट। इसी प्रकार हो सकता है कि पहले पर चित, फिर पट, और फिर क्या आ जाए, चित आ जाए। ये हमारे पास क्या है, कुल संभव 8 परिणाम है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कम से कम एक चित और एक पट हो। तो हमारे पास कम से कम एक चित और एक पट तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एक चित है और एक पट है, तो ये परिणाम क्या है, इसके योग्य है। उसके बाद एक चित एक पट, ये भी सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चित और एक पट, ये भी सही है। एक चित एक पट, ये भी सही है। एक चित एक पट, ये भी सही है। एक चित और एक पट, ये भी क्या है, सही है। तो हमारे पास जो संभव परिणाम है वह कितने हो जाते हैं, कुल 6 हो जाते हैं। अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 6। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 6। कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। तो हमारे पास प्रायिकता का मान आ जाएगा 3/4, जो क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।